द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए कितना में भाई 1931 में। लेकिन यहाँ पर कौन प्रश्न उठ गया? सांप्रदायिक प्रश्न उठ गया। यहाँ पर कौन प्रश्न उठ गया? रेज्ड कम्युनल क्वेश्चन। ये क्या हुआ? रेज्ड कम्युनल ये क्वेश्चन, ये कम्युनल, ये क्या उठ गया? ये रेज्ड कम्युनल क्वेश्चन किसके तरफ से उठाया गया? ऑन बिहाफ ऑफ जिन्ना, ऑन बिहाफ ऑफ ये क्या हो गया? ये जिन्ना के द्वारा उठा दिया गया। इसमें मदद किसने कर दिया? तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उसने इनको क्या कर दिया? मदद कर दिया। वही गांधी जी को बहुत बुरा लगा, फील वेरी बैड। और गांधी जी ने कहा कि भाई हम न तो हिंदू के नेता हैं और न जाकर के मुस्लिम के हैं, नाइदर मुस्लिम और नॉर हिंदूज लीडर, आई एम लीडर ऑफ इंडिया। हम कहाँ के नेता हैं? हम भारतवर्ष के तरफ से आए हैं। लेकिन जिन्ना को लोगों ने क्या मान लिया कि जिन्ना क्या है भाई? ये मुस्लिम का नेता है। वही गांधी जी यहाँ से उठे और चल दिए, बोला कि अब हमको यहाँ पर रहना नहीं है और अब हम इस आंदोलन को नहीं मानते हैं। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया? फेल्योर कर गया। ये बिकेम क्या हुआ? फेल। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन फेल कर गया, ये द्वितीय सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये क्या हो गया? ये फेल कर गया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सेकंड राउंड टेबल, ये क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये क्या हो गया? बिकेम फेल। ये क्या कर गया? ये फेल कर गया। तो जब ये फेल कर गया तो गांधी जी ने फिर जाकर के क्या किया? आंदोलन शुरू कर दिया। फिर जाकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। बिहार में फिर जाकर के शुरू हुआ। जैसे ही गांधी जी ने शुरू किया, जैसे ही गांधी जी ने ये क्या किया? प्रारंभ किया। व्हेन गांधी जी स्टार्टेड सिविल नॉन ओबीडियंस मूवमेंट, और उसी को देख करके बिहार में भी क्या हो गया? शुरू हो गया। जब बिहार में शुरू हुआ, इसकी अगुवाई लीडरशिप किसने किया? अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही किनके लीडरशिप में चलने लगा? ये लीडरशिप में, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लीडरशिप में चलने लगा। ये राजेंद्र प्रसाद के लीडरशिप में ये चलने लगा। और कितना में फिर यहाँ शुरू हो गया? ये 1932 में ये क्या हो गया? ये प्रारंभ हो गया। तो जो प्रोग्राम गांधी जी करते थे, वही प्रोग्राम कहाँ होता था? ये बिहार में भी वे सारे प्रोग्राम हुआ करते थे। यहाँ भी वही सारा प्रोग्राम चलने लगा। अंत में जाकर के इसमें क्या हुआ? इसी समय ब्रिटिश सरकार के जो यानी इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, यही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, पीएम ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। यही थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कौन सा काम कर दिया? इसने मुसलमानों की तरह हरिजनों को के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ करने की बात कहा। यानी हरिजन को भी हिंदू से अलग करने का बात कह दिया। हरिजन को भी इसके लिए भी क्या कर दिया गया? पृथक निर्वाचन व्यवस्था इसने क्या कर दिया? लाना चाहा हरिजन के लिए। बस गांधी जी ने इनका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। गांधी जी ने इनका जबरदस्त विरोध किया। तो गांधी जी के विरोध को देख करके गांधी जी के विरोध को देखकर ये क्या हुआ? रैमजे मैकडोनाल्ड ने हरिजनों को अलग पृथक निर्वाचन व्यवस्था उनके लिए कायम करने में असक्षम हुआ। और
तुरंत गांधी जी ने कौन सा काम कर दिया, बिहार में हरिजन सेवक संघ, यही बिहार में क्या बनाया, बिहार में हरिजन सेवक संघ का इसमें क्या डाल दिया, ये नींव डाल दिया। और यह स्पष्ट रूप से कहा कि भाई आप कोई आदर्श नहीं है, यू आर नॉट आदर्श। आप जैसे हम कोई भी आदमी हो, जैसे कोई सवर्ण है या दलित है या पिछड़ी है या जो है, सब बराबर है। वी ऑल आर इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया। हम सभी कहाँ के निवासी हैं, इंडिया के हैं, इसलिए इसमें कोई जातीय विभेद नहीं होगी। इसी बात को लेकर के यह किया गया और हरिजनों को भी मान सम्मान दिया जाने लगा। मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाने लगा ताकि इनको ऐसा न लगे कि हम कोई अदर हैं। ये सब जो प्रयास किया, इसके वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड का प्रोग्राम फेल कर गया। बिहार में भी ये बात काफ़ी ज़ोर से चला कि भाई अछूत है, इसको जा करके अछूत नहीं कहा जाए, इनको सम्मान दिया जाए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनको जोड़ा जाए। ये सारी बातें चली। इसके बाद उनको फ्लॉप कर दिया गया। किन की बात को फ्लॉप कर दिया गया, रैमजे मैकडोनाल्ड की बात को समाप्त कर दिया गया। यहाँ आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा और गांधी जी ने क्या कर दिया कि जो सामूहिक ये क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता था, इसके स्थान पर इसने क्या कर दिया, व्यक्तिगत कर दिया। इसके स्थान पर क्या कर दिया, ये व्यक्तिगत आंदोलन ये चला दिया। यानी व्यक्तिगत, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में कि भाई कौन है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और कौन थे, यही विनोबा भावे थे। अब सरकार का दमन चक्र काफ़ी तेज गति से चला। काहे, सरकार समझना शुरू कर दिया कि जब तक इन लोगों को सख्ती से निपटा नहीं जाएगा, आंदोलन बढ़ते चला जाएगा और जब आंदोलन बढ़ेगा तो वह किसी भी कीमत पर क्या होगा, ब्रिटिश सरकार के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए इन लोगों ने जहाँ जहाँ भी बैठकें होती थी, सत्याग्रह को बुलाया जाता था, सभा सोसाइटी संगोष्ठी का आयोजन किया जाता था, उसको बड़ी बेरहमी के साथ बर्बरतापूर्वक उसको क्या कर दिया जाता था, समाप्त कर दिया जाता था। इस दौरान क्या हुआ, कई जगह गोली कांड भी हुआ। सत्याग्रहियों को गोली का शिकार बनाया गया। जैसे तारापुर, यहाँ भी गोली कांड हुआ। ये चंपारण सब में अन्य स्थल पर इस प्रकार से कई क्या हुआ, गोली कांड हुआ। अंत में जाकर के स्थिति बहुत भयावह हो गई और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी क्या लिया, बढ़ चढ़ करके भाग लिया। महिलाओं ने भी क्या किया, महिलाओं ने भी ये बढ़ चढ़ कर क्या लिया, ये भाग लिया। लेकिन मुस्लिम लोगों की भागीदारी पहले के सापेक्ष में कम रही। ये मुस्लिम लोगों की भागीदारी पहले के सापेक्ष में कम रही, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भाई इसने भाग लिया ही नहीं लिया, लेकिन कम लिया। और जब स्थिति काफ़ी भयानक हो गई, तब गांधी जी ने अंत में जाकर के क्या किया, इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दिया। और गांधी जी क्या हुए, 1934 में बिहार आए। 1934 में क्या आए, ये बिहार आए और यहाँ पर आंदोलन को स्थगित करने के लिए क्या किया गया, सिफारिश की गई। परिणाम स्वरूप बिहार में भी क्या हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया। इस प्रकार से बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम आपको
नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे कि कैसे भारत छोड़ो आंदोलन आगे बढ़ेगा। आज हम लोग देखेंगे बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन बिहार। देखिए, ये बात हम पहले भी आपसे कह चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा आप रिकॉल कर लीजिए। जो केंद्र स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, अखिल भारतीय स्तर पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, इसको एक बार आप देख लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। देखिए, तो बात क्या हुई थी भाई? बात ये हुई थी कि सरकार ने क्या कर दिया, और पीछे मैं नहीं जा रहा हूँ, सरकार ने क्या कर दिया, नमक कर में वृद्धि कर दी। ये नमक कर में ये क्या कर दी, ये वृद्धि कर दी, नमक कर में वृद्धि कर दी। तो भाई नमक कर में वृद्धि कर देने का मतलब ये हुआ कि नमक कर तो दैनिक जीवन का चीज़ है, इसको हर कोई खाता है, चाहे कोई भी हो, मे बी एनी पर्सन, वह धनी व्यक्ति हो, आइदर वेल्दी पर्सनालिटी या रिच पर्सन, और यदि कोई पुअर है और पुअर पर्सन, और यदि कोई बेगर भी है, भिखमंगा भी है, तो वह भी क्या करता है, ये नमक खाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, आई मीन टू से दैट, कि नमक पर यदि कर लगाते हैं, तो इसका मतलब हुआ एक भिखमंगे से भी आप क्या वसूल रहे हैं, आप कर वसूल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, टैक्स वसूल रहे हैं। ये टैक्स क्या कर रहे हैं आप, ये वसूल रहे हैं, ये टैक्स आप वसूल रहे हैं। तो ये मानवता के आधार पर, ये किसी भी कीमत पर ये सही नहीं है। ऑन द बेस ऑफ ह्यूमैनिटी इट इज़ नॉट क्लियर, इट इज़ नॉट राइट, अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ये मानव के क्या है, ये खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने इसी को मुद्दा बनाया। काहे गांधी जी यही बात समझते थे कि मुद्दा क्या होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए। मुद्दा क्या होनी चाहिए, सार्वभौमिक। ये सार्वभौमिक ये मुद्दा होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सल इशू होना चाहिए। यूनिवर्सल ये क्या होना चाहिए, ये यूनिवर्सल ये इशू होना चाहिए। ये यूनिवर्सल ये इशू होना चाहिए। तो जब यूनिवर्सल इशू होगा तो इसका मतलब यह है कि ना तो कोई हिंदू से रिलेटेड होगा, ना मुस्लिम से रिलेटेड होगा, नाइदर रिलेटेड हिंदू नॉर रिलेटेड मुस्लिम, नॉर सिख, नॉर ईसाई, नॉर क्रिश्चियन, नॉर जैन, नॉर बौद्ध। यानी कहने का मतलब, आई मीन टू से दैट, ऐसा मुद्दा होना चाहिए जो सबके हित में हो। ऐसा नहीं कि कोई ये मंदिर उठाते थे, मस्जिद की बात उठाते थे, गिरजाघर की बात उठाते थे, ऐसा नहीं। ये बड़ा कॉमन चीज़ उठाते थे। वही इसने क्या उठाया, नमक कर को उठाया इसने किसको उठाया, ये नमक कर को इसने उठाया, और नमक कर को इसने बनाया, अपना मुद्दा बनाया। क्या है, नमक कर यहाँ पर क्या हो जाता है, सार्वभौमिक कर हो जाता है। और गांधी जी ने कहा कि नमक कर बढ़ाने का मतलब है आप एक भिखमंगे से भी ये क्या वसूल रहे हैं, ये टैक्स वसूल रहे हैं, इसलिए ये गलत है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुडंट बी, ये क्या है, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द मोरालिटी, इसलिए ऐसा नहीं होगा। ये बात इन्होंने कहा। अब भाई गांधी जी जब कोई भी काम करते थे तो ऑलरेडी आई हैव सेड यू, वो सीधी सी बात सबसे पहले गवर्नर से कंसल्ट करते थे, उनको चिट्ठी लिखते थे कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आपका क्या राय है, व्हाट्स योर थॉट, व्हाट्स योर एटीट्यूड, आई एम गोइंग टू सच एंड सच वर्क, आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस इशू। गांधी जी ने क्या किया, एक चिट्ठी लिखा और किनके नाम लिखा, टू द नेम ऑफ इरविन। इरविन कौन थे, तो इरविन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चिट्ठी लिखा कि भाई मैं आपके खिलाफ आंदोलन चलाने जा रहा हूँ। वो कौन आंदोलन होगा भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। तो इनका कहना यही था कि हर बात को ये कह देते थे, हम आंदोलन चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक होगा, उसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे, कौन दिन चलेगा, आपका क्या राय है, हम आपको इतना समय देते हैं, आप विचार कर लीजिए, उस समय जब आंदोलन हम छेड़ेंगे तो उस समय आप कुछ नहीं कहिएगा। ये सारी बातें होती थी, यानी बिल्कुल ओपन होता था। ईच एंड एवरीथिंग विल बी ओपन, ईच एंड एवरी मैटर विल बी क्लियर। कोई आदमी ये नहीं कह सकता था कि भाई गांधी जी ने चुपके चुपके कोई काम किया, और जब कभी भी ये करते थे तो ये सत्य और अहिंसा के आधार पर करते थे, कभी भी हिंसात्मक गतिविधि इनके साथ नहीं होती थी। ये इनकी विशेषता थी। दीज आर द फीचर ऑफ मिस्टर गांधी जी। ये गांधी जी का ये क्या था, ये फीचर था। तो गांधी जी ने क्या किया, कहा कि ठीक है हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। तो सविनय का मतलब क्या है, विनय पूर्वक ब्रिटिश सरकार के आज्ञा का उल्लंघन करना। हम आपका आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, विनय पूर्वक, सविनय, सविनय कैसे करेंगे, विनय पूर्वक करेंगे। ये क्या करेंगे, ये विनय पूर्वक करेंगे। आप, हमारा कोई ऐतराज नहीं होगा, हम कोई लाठी सोटा डंडा लेके आपका विरोध नहीं करेंगे, बमबार्डिंग नहीं करेंगे, हम प्रार्थना कर के द्वारा हम आपसे क्या करेंगे, आपका विरोध करेंगे। अब आप इसमें ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। और ये कैसा होगा, यह सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होगा, यह एकदम नागरिक विरोध करेंगे। और ये जो विरोध जो होगा तो इसका मुद्दा क्या होगा, इसका जो मुद्दा होगा वह बढ़े हुए नमक कर का विरोध होगा। बढ़े हुए नमक कर का, नमक कर का ये क्या होगा, ये विरोध करना है, ये विरोध करना है। और ये जो विरोध का जो मुद्दा होगा तो इसका डेट क्या होगा, इसका काल समय क्या होगा। तो भाई ये हम शुरू करेंगे 12 मार्च से। हम 12 मार्च 1930 को हम शुरू करेंगे। और स्थान कहाँ होगा, स्थान होगा ये साबरमती होगा, साबरमती होगा यानी गुजरात, ये गुजरात होगा। और साबरमती से हम कहाँ चलेंगे, दांडी तक चलेंगे। ये दांडी, ये भी क्या होगा, ये भी गुजरात होगा। और दोनों किसके किनारे है, ये समुद्र के किनारे है। समुद्र के ये क्या है, ये समुद्र के ये किनारे है। ये दोनों ये क्या होगा, ये समुद्र के ये किनारे होगा। ये हम यहाँ से ये चलेंगे। अच्छा, मेरा जो प्रकृति होगा, आंदोलन की जो प्रकृति होगी, आंदोलन की प्रकृति, ये जो आंदोलन की जो प्रकृति होगी, आंदोलन की ये जो प्रकृति होगी, ये कैसा प्रकृति होगा, तो कहता है आंदोलन की जो प्रकृति होगी वो अहिंसात्मक होगा। वो क्या होगा, सत्य और अहिंसा पर आधारित होगा। सत्य और अहिंसा, अहिंसा पर ये क्या होगा, ये आधारित
आधारित होगा। इसमें क्या होगा, सभी लोग भाग लेंगे। इसमें चाहे कोई भी हो, नर हो, नारी हो, बूढ़े हों, बच्चे हों, जो भी हों, इसमें क्या होगा सभी लोग भाग लेंगे। और ये यात्रा किधर से किधर होगी, तो ये यात्रा जो होगा, ये गांव, ये यात्रा जो होगा गली मोहल्ला, टोला टोला, गांव गांव, कस्बा कस्बा, नगर शहर होते हुए होगा, ताकि हम सारे लोगों से ये कह सकें कि अंग्रेज ने जो काम किया है, अंग्रेज का जो कृत्य है, डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि लोग ये जान सके कि गांधी जी क्या विरोध करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यह विरोध होगा। अब हम आपको इतना दिन बता देते हैं, अब आपको हम 15 दिन का समय देते हैं कि यदि आप कोई उपाय कर सकते हैं तो करिए, हमसे यदि बात करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन ये बात गलत है, हम आंदोलन चलाएंगे। चलाया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए ध्यान नहीं दिया, उसने ये समझ लिया था कि भाई बेकार की बात है, अहिंसात्मक है। तो कहा नमक कैसे बनाइएगा, तो बोला कि नमक हम करेंगे क्या, हम दांडी जाएंगे अपने समर्थकों के साथ। हम कहाँ जाएंगे, ये दांडी हम जाएंगे अपने समर्थकों के साथ, हम दांडी जाएंगे और दांडी जाकर के समुद्र के पानी को गर्म करेंगे। ये समुद्र के पानी को हम क्या करेंगे, ये गर्म करेंगे और गर्म करके उससे क्या बनाएंगे, उनसे नमक बनाएंगे। ये गर्म करके उनसे क्या बनाएंगे, ये नमक बनाएंगे। और नमक क्या करेंगे, नमक बनाकर अपने अनुयायियों को नमक बनाकर अपने अनुयायियों को ये क्या करेंगे, अनुयायियों के बीच में वितरित करेंगे। अनुयायियों के बीच में ये क्या करेंगे, ये वितरित करेंगे। अनुयायियों के बीच में ये वितरित करेंगे। और इस प्रकार से नमक कानून का हम लोग नमक कानून का आंशिक विरोध करेंगे। नमक कानून का आंशिक ये विरोध करेंगे। ये आंशिक विरोध करेंगे। नमक कानून का ये आंशिक विरोध करेंगे। ये बात इन्होंने कहा। गांधी जी शुरू हो गए, आंदोलन चल गया, सब कुछ तैयारी हो गया। गांधी जी ने विरोध कर दिया, नमक बना करके अपने अनुयायियों के बीच में वितरित कर दिया। इसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष पर पड़ा। बिहार भी इससे क्या रहा, अछूता नहीं रहा। बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। अछूता ये नहीं रहा। ये बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। तो बिहार में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारूप जो तैयार किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारूप, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारूप जो तैयार किया, ये तैयार किसने किया, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वही सब कार्यक्रम रखा जो कि केंद्र में ये कार्यक्रम चल रहा था। तो केंद्र में जैसे कार्यक्रम चल रहा था, क्या भाई, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करना। ये विदेशी वस्त्र का
बहिष्कार करना, शराबबंदी, शराबबंदी ये शराबबंदी, इसमें क्या कर दिया गया भाई? शराबबंदी स्कूल कॉलेज का, स्कूल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान का, शिक्षण संस्थान का विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के द्वारा, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के द्वारा विरोध करना, ये विरोध करना यानी बहिष्कार करना, द्वारा बहिष्कार करना, बहिष्कार करना, बहिष्कार करना। कर्मचारियों का, कर्मचारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा क्या करना? तो कहता है कर्मचारियों के द्वारा ऑफिस का, कार्यालय का बहिष्कार करना, कार्यालय का ये बहिष्कार करना, कार्यालय का बहिष्कार करना। तीसरा काम क्या कहा? वकीलों के द्वारा कोर्ट कचहरी का बहिष्कार करना, कोर्ट कचहरी का क्या करना? ये बहिष्कार करना। तो ये सब बात भी बिहार में क्या कर दिया गया? ये अप्लाई किया गया, यानी केंद्र से अलग हट करके कोई कार्य नहीं किया गया। गांधी जी ने जिन जिन प्रोग्राम को, जिन जिन इशू को, मसले को लागू किया था, उसी को अक्षरशः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तैयार करके इसमें जोड़ दिया। बिहार में ये जोड़, तो जब ये बिहार में जोड़ दिया तो यहाँ भी इसका विरोध होने लगा, विदेशी वस्त्र का विरोध होने लगा, शराब पीने की मनाही की जाने लगी, कर्मचारियों के द्वारा कार्यालय का बहिष्कार किया जाने लगा, वकीलों के द्वारा कोर्ट कचहरी का त्याग कर दिया गया, विद्यार्थियों के द्वारा स्कूल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान का बहिष्कार हुआ। ये सारी बातें यहाँ भी क्या हो गई? ये प्रारंभ हो गई। तो जब ये प्रारंभ हो गई ये प्रारंभ हो गई, तब यहाँ पर क्या हुआ? नमक कैसे बनाएगा? अब प्रश्न ये था, नमक कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। कहा ये तो समुद्र के किनारे तो है नहीं बिहार, तो समुद्र तो यहाँ पर है नहीं। तब इन लोगों ने एक उपाय निकाला। एक होता है यहाँ पर नोनिया मिट्टी, यहाँ एक होता है नोनिया मिट्टी, ये है नोनिया मिट्टी। तो नोनिया मिट्टी का मतलब यहाँ पर है नमकीन मिट्टी, यही नमकीन, ये नमकीन मिट्टी। यही नमकीन मिट्टी से ही इन लोगों ने क्या किया? नमक निकालना शुरू कर दिया। नमकीन मिट्टी से ही ये नमक निकालना इन लोगों ने क्या कर दिया? ये प्रारंभ कर दिया कि भाई ये नमक, इसी से क्या करेंगे हम लोग? इसी से हम लोग नमक निकाल लेंगे। वही नमक निकालने लगा। इसको, मिट्टी को क्या करने लगा? कुछ लोगों ने उबालना शुरू कर दिया और इससे नमक निकाला, और नमक निकाल करके एक दूसरे के हाथ में दिया गया, और इनका नमक कानून का इन लोगों ने क्या किया? विरोध किया। इसका जो सबसे जो प्रभाव चला वो कहाँ चला भाई? चंपारण में चला। चंपारण में चला। कहाँ चला भाई? मुजफ्फरपुर में चला, पटना में चला, पटना में चला, दरभंगा में चला, दरभंगा में चला, छपरा में चला, सारण में चला। तो ये सब जगह पर इनका ज़बरदस्त विरोध हुआ। यानी कहने का मतलब है कमोबेश हर जगह इसका विरोध किया गया। तो जो विरोध किया गया उनमें जाकर के कुछ नए नए नेता लोग भी उभरे, और इन लोगों ने बड़ी दरियादिली दिखाई और इसमें भाग लेकर के यह साबित किया कि भाई हम लोग अंग्रेज के कानून को मानने वाले नहीं हैं। अंग्रेज जो चाहे वह कानून लागू कर दे,
ये ऐसा नहीं हो सकता है, आई कांट ओबे इट, हम इसका विरोध करते हैं, वी विल अपोज दिस इम्प्लीमेंटेड लॉ, हम उसके अधीन की बात मान नहीं सकते हैं। यानी जो कहेंगे वट एवर ही विल से, ये गलत हो जाएगा, यदि मानवता के खिलाफ होगा तो हम नहीं मानेंगे। और इसने विरोध किया, खुल्लम खुल्ला इसका क्या कर दिया, ये विरोध कर दिया। तो नेता लोग कौन कौन हुए भाई? तो जो मुजफ्फरपुर में जो नेता लोग हुए, मुजफ्फरपुर में जो नेता हुए वो राम दयालु सिंह हुए। ये राम दयालु सिंह हुए। अभी भी मुजफ्फरपुर आप जब जाइएगा, अब वहाँ पर राम दयालु सिंह चौक है, ये इन्हीं के नाम पर है। RDS कॉलेज भी है, राम दयालु सिंह कॉलेज भी है। ये राम दयालु सिंह, ये स्वतंत्रता सेनानी थे ये। इसके बाद पटना में कौन हुआ भाई? यही पटना में अंबिकाकांत सिंह हुआ। अंबिकाकांत ये कौन हुए? ये अंबिकाकांत ये सिंह हुए। ये पटना में इनकी अगुवाई किसने किया? अंबिकाकांत सिंह ने किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं दरभंगा में कौन हुए भाई? दरभंगा में जो हुए ये श्याम नारायण सिंह हुए। ये है श्याम नारायण ये सिंह हुए। दरभंगा में ये श्याम नारायण सिंह हुए। और छपरा और सिवान में कौन हुए भाई? छपरा और सिवान में जो लीडर के रूप में उभरे वो हुए राम रुक्षत सिंह हुए। ये राम रुक्षत ये सिंह हुए। और इन लोगों ने क्या किया? ये इस कानून का ज़बरदस्त विरोध किया और लोगों को प्रेरित किया कि नोनिया मिट्टी से क्या कर दिया जाए, नोनिया मिट्टी से क्या बनाया जाए, नमक बनाया जाए। और नमक बना करके एक दूसरे के हाथ में उनको क्या किया जाए, वितरित किया जाए। ये बात इन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से यही बात ये समय ये कहा। और ये बड़ा जोर पकड़ा, और ऐसा जोर पकड़ा कि पूरा बिहार में क्या मच गया, उथल पुथल मच गया। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई? इस समय फिर यहाँ पर कौन सा काम हुआ? यहाँ पर एक आंदोलन चला, वो स्वदेशी आंदोलन ज़बरदस्त पकड़ लिया। स्वदेशी आंदोलन कि भाई स्वदेशी आंदोलन पकड़ा, स्वदेशी का मुद्दा पकड़ लिया। स्वदेशी का ये मुद्दा ये क्या कर लिया, ये पकड़ लिया स्वदेशी का मुद्दा। तो स्वदेशी का मुद्दा का मतलब ये होता है कि आप अपने देश की उत्पादित वस्तु का ही क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? सबसे पहली बात, देश हमारा क्या बनेगा, उत्पादक बनेगा। ये देश क्या बनेगा भाई? ये उत्पादक बनेगा। देश ये क्या बनेगा? ये उत्पादक बनेगा। हर हाथ को क्या मिलेगा भाई? हर हाथ को क्या मिलेगा? काम मिलेगा, काम मिलेगा। उद्योग धंधे का क्या होगा? उद्योग धंधे का ये विकास होगा। और देश की जीडीपी और जीएनपी में वृद्धि हो जाएगी। देश की जीडीपी और जीएनपी में क्या हो जाएगी? जीएनपी में ये वृद्धि हो जाएगी। देश हमारा संपन्न हो जाएगा, आत्मनिर्भर व्यवस्था कायम हो जाएगी। इसलिए इन लोगों ने कहा कि भाई स्वदेशी को पकड़ा जाए। और किसका बहिष्कार किया जाए? विदेशी वस्त्रों का क्या किया जाए? विदेशी वस्तुओं का क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए। विदेशी वस्तुओं का ये बहिष्कार किया जाए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। विदेशी वस्तुओं का ये बहिष्कार किया जाए। ये बहिष्कार किया जाए तो इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट, ये जो बिगेस्ट इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट ऑफ दिस, ये क्या है? मूवमेंट। ये मूवमेंट ये क्या है? ब्रिटिश सरकार को आर्थिक घाटा प्रदान करना, टू प्रोवाइड, उसको क्या प्रदान करना?
इकोनॉमिक डेफिसिट, ये डेफिसिट उनको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ये आर्थिक घाटा उनको क्या करना है, प्रदान करना है। आर्थिक घाटा उनको क्या करना है, ये प्रदान करना है। ये बहुत बड़ा क्या था, आंदोलन था। ये तो बहुत कॉमन मैटर है कि भाई यदि अर्थ नहीं है तो अनर्थ है। अंग्रेजी सरकार के पास पैसा रहेगा ही नहीं तो भारत में क्यों रहेगा, सवाल यहाँ पर ये है। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में इसलिए रह रही है कि इनकम इज गोइंग ऑन, इनकम क्या हो रहा है, जारी है। और यदि उनका इनकम ही कट जाएगा तो यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है। देन व्हाट इज़ बेनिफिट टू लिव इन इंडिया, इंडिया में रहने से क्या फ़ायदा है। ये बड़ा इकोनॉमिक मार था, ये बहुत कैसा सोच था, बड़ा ज़बरदस्त सोच था। वही जाकर के इन लोगों ने ये चलाया। तो इसमें जोर पकड़ लिया छपरा के कैदियों में। इसमें जो जोर पकड़ा वो छपरा के कैदियों में पकड़ लिया। ये छपरा के कैदी ने क्या कर दिया, कैदी ने नंगी हड़ताल कर दिया, नंगी हड़ताल कर दिया। एकदम नेकेड मूवमेंट चलने लगा, स्ट्राइक। तो क्या इन लोगों ने नेकेड किया, इन लोगों ने मांग कर दिया कि हमको स्वदेशी वस्त्र दिया जाए। कैदियों ने, सारे कैदियों ने मांग किया स्वदेशी वस्त्र का मांग किया, स्वदेशी ये वस्त्र का मांग किया। कहा भाई हमको खादी ग्रामोद्योग का वस्त्र दीजिए, जो वस्तु भारत में बनी है आप वही दीजिए, हम विदेशी वस्तु जो बना हुआ है हम उसको नहीं ले सकते हैं। बड़ा मुश्किल में हो गया, इसको बहुत मनाया गया। और ऐसा हुआ, इन लोगों ने क्या कर दिया, वस्त्र अपना खोल खाल दिया, नंगा हो गया। ये लोग बिल्कुल सारे कैदी लोग क्या हो गए, नंगा हो गए और नंगे रहने लगा। नेकेड, क्वाइट नेकेड, एकदम क्वाइट, ये क्या हो गए, ये क्वाइट नेकेड हो गए, ये क्वाइट एकदम नेकेड हो गए और नंगा इन लोगों ने रहना शुरू कर दिया। अंत में जब तक इसको देसी वस्त्र यानी स्वदेशी वस्त्र नहीं दिया गया तब तक ये लोग नंगे रहे। तो यह भी एक बहुत बड़ा क्या था, एक सक्सेसफुल मोमेंट था। और ये बताना था कि भाई आप जो नियम पारित करते हैं वह ऐसा नहीं है कि मान ही लिया जाएगा। इट इज़ नॉट श्योर ईच एंड एवरी रूल रेगुलेशन विल बी इम्प्लीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू। हम मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। हम पहले ही आपसे कह दिए हैं कि यदि नैतिकता के खिलाफ होगा, मानवता के खिलाफ होगा, देश के खिलाफ होगा तो हम इससे आगे निकल सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ इसी बीच गांधी जी को क्या कर लिया गया, मई में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को क्या कर लिया गया, गांधी जी को 4 मई 1930 को ये गिरफ्तार कर लिया गया, ये गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो 4 मई 1930 को जो गिरफ्तार किया, इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ, इसका विरोध हुआ। और इसका विरोध जगह जगह पर ये जगह जगह पर ये इसका विरोध कहाँ हुआ, ये बिहार में हुआ और अन्य राज्यों में हुआ। लेकिन चूंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं इसलिए हम बिहार का बोल रहे हैं। ये बिहार के जगह जगह क्षेत्र पर ये बिहार में इसका विरोध हुआ। गांधी जी के समर्थन में नारे लगाए गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई और जो कॉलोनियल सिस्टम है उनको धत्ता बताया गया कि अब ये नहीं चलेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, फिर इसी समय बिहपुर में, यही बिहपुर में, बिहपुर यह है भागलपुर, यह है भागलपुर गंगा पार। तो ये बिहपुर में क्या हुआ, ये लोग सत्याग्रह कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग क्या कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे। बस इस पर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के हुक्म से इस पर लाठीचार्ज कर दिया गया।
इस पर लाठी चार्ज कर दिया गया। ये लाठी ये चार्ज कर दिया, ये कर दिया गया, लाठी चार्ज कर दिया गया। वही जो लाठी चार्ज किया वही ये लोग क्या हुए, ये लोग भड़क गए। और इन लोगों का कहना था कि शांतिपूर्ण ढंग से जब हम लोग विरोध कर रहे हैं तो सिर्फ लाठी चार्ज क्या है, गोलीबारी क्या है, हमको बोलने का हक है, हमको अधिकार है, हम आपसे मांग कर सकते हैं। लेकिन ये तो बर्बरतापूर्ण बात है, ये क्या है, लाइक एन एनिमल, योर बिहेवियर लाइक एन एनिमल, ये तो अच्छी बात नहीं है। वही इन लोगों ने क्या कर दिया इसका विरोध किया। तो विरोध कैसा हुआ, इसमें दो बात हुआ। जो बिहार काउंसिल थे, ये बिहार काउंसिल द बिहार काउंसिल और बिहार विधान परिषद, विधान परिषद से कुछ लोगों ने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। अपना क्या कर दिया, ये अपना इस्तीफा दे दिया, बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो जो बिहार विधान परिषद से जो इस्तीफा दिया, उसमें बिहार विधान परिषद से इस्तीफा देने वाले कौन थे, यही डॉक्टर ये राजेंद्र प्रसाद थे। ये डॉक्टर क्या थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, द्वारकानाथ थे, द्वारकानाथ थे, अब्दुल बारी थे, ये अब्दुल बारी थे। यह भी एक विरोध का तरीका है कि आपने जो हमको दिया है, पद दिया है, हमको वो पद नहीं चाहिए। हम इस पद को हे मानते हैं, झूठा मानते हैं, अगेंस्ट ऑफ माई प्रेस्टीज, आई डोंट एक्सेप्ट इट। इफ यू विल डू अगेंस्ट द इंडिया, अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया, हम इसको नहीं मान सकते हैं। यानी कहने का मतलब है यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुंह पर तमाचा था, इन लोगों ने कर दिया। उसी प्रकार से बिहार काउंसिल से भी बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, अपना सदस्यता से त्याग दे दिया। अंग्रेजी सरकार की काफ़ी बेइज्जती हुई, लेकिन उनको इस सब बेइज्जती से या इस प्रकार की बातों से कोई लेना देना नहीं था। बस उनका एक ही मसला था कि हम भारत को कैसे अधिक से अधिक दिन तक गुलाम बना सकते हैं, इसका शोषण कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ये बात थी, ये बात यहाँ पर चला गया। इसके बाद इस समय क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में एक मूवमेंट पकड़ लिया, जोर। वो क्या जोर पकड़ लिया, चौकीदारी आंदोलन, चौकीदारी कर, ये है चौकीदारी कर, ये बड़ा जोर पकड़ लिया। ये जो चौकीदारी कर है ये बड़ा जोर पकड़ा और चौकीदारी कर इन लोगों ने देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। कहा भाई हम चौकीदारी कर हम लोग नहीं देंगे। इन लोगों ने, बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। चौकीदारी कर देने से क्या कर दिया, देने से इनकार कर दिया। ये इनकार कर दिया। ये मुजफ्फरपुर, भागलपुर, चंपारण, सारण, अन्य क्षेत्रों में लोगों ने इसे देने से इनकार किया। ये चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना आदि स्थलों पर ये क्या हुआ, चौकीदारी कर का विरोध हुआ। तो अब सवाल ये है कि चौकीदारी कर का विरोध क्यों हुआ। तो चौकीदारी कर का विरोध इसलिए हुआ कि जिनको ये लोग अपना चौकीदार रखते थे, वही चौकीदार क्या करते थे, अंग्रेजी सरकार का मुखबिरी करते थे कि कहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधि चल रही है, कहाँ पर नेता लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन का प्रोग्राम बना रहे हैं, कौन कौन नियम कानून ये लोग बना रहे हैं, और इसका पता लगा करके तुरंत ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सूचना दे देते थे। वही जाकर के यहाँ के लोगों को लगा कि मेरे ही पैसे पर पलने वाले और मेरे ही प्रोग्राम को अपने ही लोग
क्या कर देते हैं, ओपन करते हैं, इसीलिए हम लोग चौकीदारी कर नहीं देंगे। कहता है कि चौकीदारी कर बहुत सक्सेसफुल रहा, अंग्रेजी सरकार को काफ़ी घाटा हुआ, ज़बरदस्त विरोध हुआ, अंत में लोगों ने इसे देने से इनकार ही कर दिया। अंग्रेजी सरकार को समझ में आ गई कि अब ये लोग संगठित होने लगे हैं, आंदोलन का तरीका सही है, गणतंत्रात्मक रूप से है और ये अब झुकने वाले नहीं हैं, आंदोलन की गति तीव्र हो रही है। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ भाई, जब ये लोग किया, और इससे पहले भी एक थोड़ी सी बात ये है कि जिस समय चंपारण में ये नमक आंदोलन चल रहा था, वही सारण में एक बड़ा गजब बात हुआ था। ये सारण में एक बड़ी अजीब बात हुई थी। यहाँ की नोनिया मिट्टी से ये नोनिया मिट्टी से ये क्या निकाला गया, नमक बनाया गया। नमक ये क्या किया गया, ये बनाया गया, और नमक बना करके इसको पुड़िया बना लिया गया। नमक की पुड़िया बना ली गई। नमक की ये क्या बना ली गई, ये पुड़िया ये बना ली, ये नमक की पुड़िया ये बना ली गई। और नमक का पुड़िया बना करके हर लोगों के हाथ में दिया, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में देते चला गया, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में ये देते चला गया। और जब ये प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में दिया तो उन लोगों ने कहा कि यह नमक की पुड़िया नहीं है, बल्कि यह गुलामी समाप्त करने की पुड़िया है। इस नमक की पुड़िया को इन लोगों ने क्या कहा, गुलामी समाप्त करने की पुड़िया कहा। गुलामी समाप्त करने की पुड़िया कहा। ये गुलामी समाप्त करने वाली ये क्या कहा, ये पुड़िया कहा। ये गुलामी समाप्त करने वाली ये पुड़िया कहा। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या चला भाई, आंदोलन जोर पकड़ रहा था। लेकिन तब तक इसी समय क्या हुआ, गांधी और इरविन समझौता 1931 में हो गया। यही गांधी इरविन ये समझौता 5 मार्च 1931 में क्या हो गया, ये संपन्न हो गया। तो जब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ, तो गांधी जी इसके तहत एक शर्त यह भी था कि गांधी जी कहाँ जाएंगे, ये लंदन जाएंगे। और क्यों जाएंगे, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये जाएंगे। तो तत्काल के लिए क्या हो गया, आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन रुक गया, समाप्त नहीं कहा जाए, आंदोलन को थोड़े से समय के लिए क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। ये लंदन गए। लंदन गेने के बाद कहाँ पर भाई, द्वितीय